हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं आईएनएस कवरत्ती के बारे में जो कि आज लॉन्च की गई है। इसका नाम है P-31, बेसिकली इसका ये कोड नेम है। और ये जो कॉर्वेट्स है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और ये जो कॉर्वेट है इसको हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नारावने की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है। ये जो कॉर्वेट है ये प्रोजेक्ट 28 के अंदर आई है और कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट्स हैं। कमोर्ता की क्लास की कुछ और भी कॉर्वेट्स हैं जैसे कि INS कमोर्ता, INS कदमत और INS कितान। ये तीनों कॉर्वेट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई हैं 2015 में ही। और ये सारे कॉर्वेट्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है उसके अंडर बनाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि पहले वाले कॉर्वेट्स और इस वाले कॉर्वेट में क्या डिफरेंस है। पहले वाले कॉर्वेट्स 60-40 का परसेंट था, मतलब 60% इंडिजिनस और 40% फॉरेन इक्विपमेंट्स। इस बार वाले में 90% इंडिजिनस है, मतलब INS कवरत्ती में, और जो 10% है वो फॉरेन इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। अब बात करेंगे इस कॉर्वेट के कुछ डिज़ाइन के बारे में। तो इसका जो डिज़ाइन है बेसिकली ये कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, मतलब कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से। और ये सुपर स्ट्रक्चर इसको स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी देता है और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट में भी लड़ने में सक्षम है। और ये एक फ्रंटलाइन वॉरशिप है, जैसे कि कोई भी वॉरशिप्स को ये लीड कर सकती है, जैसे साथ साथ इसके कितने भी क्रूजर्स चल सकते हैं और साथ ही साथ ये कई डिस्ट्रॉयर्स के साथ साथ भी हिस्सा ले सकती है किसी भी युद्ध में। इसमें बात करें कितने ऑफिसर्स रहते हैं तो 17 ऑफिसर्स रहते हैं और 106 सेलर्स इसमें रहते हैं। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3300 टन का है। इसकी जो लेंथ है वो 109 मीटर की है। इसकी जो बीम है वो 12.8 मीटर। प्रपल्सन अगर देखें, मतलब कि इसके इंजन की बात हो रही है तो इसमें 4 पैल्स्ट्रिक 12 PAG STC डीजल इंजन्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ कोडायर DNS राफ्ट माउंटेड गियर बॉक्स भी लगाया गया है। इसकी स्पीड बात करें तो 25 नॉट्स है जो कि 46 किलोमीटर पर आवर माना जाता है। इसकी रेंज अगर देखें तो 3450 माइल्स, मतलब 5550 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें लगे हुए रेडार के बारे में। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कोई भी रेडार किसी भी अगर इक्विपमेंट में लग जाए तो उसकी आँख, नाक और कान की तरह बन जाता है। तो इस बार भी जो इसका रेडार है उसके मैन्युफैक्चरर अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, DRDO और साथ ही साथ लार्सन एंड टूब्रो हैं। इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 18 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसको रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी केपेबल रेडार है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो ये मीडियम रेंज 3D सर्विलांस दे सकता है, एस बैंड पे ऑपरेशन भी कर सकता है। सर्विलांस जो इसकी 180 किलोमीटर से ज़्यादा है। कवर जो कर सकता है, मतलब हाइट पे कवर कर सकता है, वो 18 किलोमीटर की हाइट पे कवर कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है इस रेडार को। इसको जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो 20 मिनट का ही लगता है। 150 टारगेट एक साथ ही ट्रैक कर सकता है। एरे ऑफ ECCM फीचर्स भी इसमें डाले गए हैं। इंटीग्रेट किया गया है इसमें IFF उसे कहते हैं इंफ्रारेड फ्रेंड एंड फोय, जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि अपने फ्रेंड और एनिमी के शिप्स को पहचानना किसी भी वॉर सिचुएशन में। ये लो एल्टीट्यूड पे भी जो टारगेट्स आ रहे हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो कि कोई मिसाइल आ रही है जो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रही है 3 मैक की स्पीड से, उससे भी पकड़ने में सक्षम है। इसकी फ्रीक्वेंटी जो है वो जैमिंग एनालिसिस को पहले ही बता देती है कि इस एयरक्राफ्ट को, मतलब इस शिप को जैम किया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ और इक्विपमेंट्स के बारे में, जैसे कि इसमें BL का रॉल लगा हुआ है जो कि एक एंटीना कम्युनिकेशन ग्रिड है। ईथरनेट बेस्ड इंटीग्रेटेड शिप ड्रोन भी लगा हुआ है जो कि डेटा नेटवर्क में काम करता है, जो कि फाइबर ऑप्टिक है, जिससे स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें नोपल लगा हुआ है हुम्सा का हल माउंटेड सोनार, जो कि एरे ये भी एक तरीके का रेडार है। बॉम्बर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी लगाए गए हैं, मतलब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था ये पहले से ही किसी भी एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से जितने भी एयरक्राफ्ट आते हैं कि कोई भी बॉम्बर्स आ रहे हैं तो उससे भी पहले से ही डिटेक्ट कर सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो कवच यूज़ किया गया है। और बात करें इस कवच के बारे में तो कवच डेकॉय करता है, मतलब कवच छोड़ता है शाफ्ट्स को, जो शाफ्ट्स रॉकेट्स होते हैं, कि आने वाली जो भी गाइडेड मिसाइल्स है वो कंफ्यूज हो जाएं और उस वजह से ये जो शिप है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जो इसकी जो रेंज है वो 12 किलोमीटर तक बताई गई है, मीडियम रेंज 5 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज में ये 1 किलोमीटर तक ये सारे काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके आर्मामेंट्स के बारे में। तो इसमें 1x7.6 mm की गन लगी हुई है, 2 AK-630M CIWS लगे हुए हैं, 2 RBU 6000 IRL मतलब एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं और 16 बराक सैम मिसाइल लगे हैं, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और 2x3 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं और कई सारे टॉर्पीडोज इसमें बैकअप में भी रखे जा सकते हैं। ये एक एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, मतलब कि या तो ये वेस्टलैंड के 61 सी किंग कमांडो हेलीकॉप्टर्स कैरी करेगा जो कि स्पेशल ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं या फिर रेस्क्यू मिशंस में यूज़ किए जाते हैं, नहीं तो फिर ये कैरी करेगा MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स। डिपेंड करता है
कि ये कौन से मिशंस में जा रहा है और किस तरह की इसकी डिप्लॉयमेंट है। और आने वाले फ्यूचर में इसमें SR-SAM भी लगाया जाएगा, मतलब कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि इंडियन नेवी ने ऑलरेडी प्रपोजल डाला हुआ है। अब देखना यह है कि ये कब तक इंडियन नेवी को मिल जाता है। और अगर हम कहें कि ये जो शिप है ये रडार से बचने में सक्षम है क्योंकि ये अदृश्य है, और साथ ही साथ अगर हम कहें कि ये सबमरीन किलर है जो कि चाइनीज़ सबमरीन्स को काफ़ी जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर इसमें MH-60R डिप्लॉय होते हैं या फिर नहीं भी होते तो इसमें जितने भी टॉर्पीडोज हैं, जितने भी रडार्स हैं, वो सबमरीन्स को काफ़ी दूरी से पहचानने में सक्षम है और सबमरीन्स को बखूबी हिट भी किया जा सकता है। तो ये रहा कमोर्ता और प्रोजेक्ट 28 का। इसके बाद इसके सक्सेसर्स भी आएंगे जिसको कहा जा रहा है प्रोजेक्ट 28A। और देखने वाली बात यह है कि ये सारे शिप्स सिर्फ 700 टन के ही होने वाले हैं और ये जो शिप्स है ये एंटी सबमरीन और एंटी टेरर और वेरियस ऑपरेशंस में काम आएंगे, मतलब ये मल्टीटास्क करने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाले हैं। अब देखना यह है कि इसमें कौन से शिप्स आने वाले हैं जो कि मेक इन इंडिया के तहत ही किए जाएंगे। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।